अच्छा, पहले तो अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम भूपेंद्र कुर्मी है, देवरी से। भूपेंद्र कुर्मी, देवरी से। आप सागर जिले के रहने वाले हैं। जी। और सतीश गुरु भी सागर के रहने वाले हैं। नहीं, ये भी देवरी मेरी। देवरी के ही रहने वाले हैं वो भी। जी। आपको ये मालूम है कि क्राइम फ्री भारत आपका जो है पूरा परिदृश्य बदलने वाला है। जी। और आपके ऊपर जो गुलामों के नियम कानून 75 साल के बाद भी थुपे हुए हैं, इसका एहसास है आपको? जी है। है। जी। आपको इस बात का एहसास है कि जो लाटसाबी व्यवस्था अंग्रेजों ने भारतीयों को प्रताड़ित करने के लिए, भारतीयों का शोषण करने के लिए बनाई थी, वही आपके ऊपर आज भी थुपी हुई है। जी सर, अभी तो मतलब कि समझ में आता है ऐसा। अच्छा। आप उसे बदल के एक अच्छे भारत अपने बच्चों के लिए देना चाहते हैं? जी सर। ओके, उसके लिए आप क्या करने के लिए तैयार हैं? मैं अपने मतलब कि बच्चों के लिए वो शिक्षा दूंगा कि जिससे वो जागरूक हो सके। पहले खुद से ही चालू कर लें, अपन ही जागरूक हो जाएं। अपन ही जो है, यदि हम डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, घबराए हुए हैं, पर्दे के पीछे रहना चाहते हैं, तो अपने घर वालों को जोड़ लें, अपने परिवार को जोड़ें, अपने रिश्तेदारों को जोड़ें, अपने पड़ोसी को जोड़ें, अपने आसपास के युवा साथियों को जोड़ें, अपने आसपास के वरिष्ठ नागरिकों को जोड़ें। और इस प्रकार यदि हम 9 दिन में 10-10 के हिसाब से 90 लोगों को जोड़ लेते हैं, तो महापरिवर्तन आपके जीवन में आ जाएगा। जी सभी सर। राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित हो जाएंगे। ऐसे राजनेता भी पराजित हो जाएंगे जिनका अपने बारे में मानना है कि चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना उनकी बापौती है। ये जी बात सर। समझ रहे हैं आप? जी सर। तो जो कि चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना, मंत्री और मुख्यमंत्री बनना उनकी बापौती है और उनके बाद उनके बच्चों की बापौती है। ऐसे बापौती मानने वाले सभी राजनेता मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार कर लेंगे, यदि हम जागकर सिर्फ डरे हुए सहमे हुए सदस्य की भूमिका निभा दें, अकेले डरे हुए सहमे हुए सदस्य की। और यदि हम निडर और निर्भीक हैं, तो फिर हमें हर दिन 2 से 5 संगोष्ठियां करके लोगों को यदि हम जोड़ लेंगे, तो इसी 3 दिसंबर को जो सरकार बनेगी, वो क्राइम फ्री भारत के चंद्रगुप्तों की बनेगी। जी उसमें सर। ना बीजेपी आएगी ना कांग्रेस आएगी। इतने कम समय में, आज ऑलरेडी 20 तारीख हो गई है, कल से नामांकन चालू हो रहे हैं और 31 तारीख को नामांकन जो है खत्म हो जाएंगे। जी सर। तो क्या जो है, आप ऐसे कुछ लोगों के नाम सजेस्ट करेंगे जो कि क्राइम फ्री भारत की तरफ से चंद्रगुप्त के रूप में जो है उम्मीदवार बनेंगे और अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर आगे चल के जो है, यदि नंबर 1 पे आ जाएंगे तो मुख्यमंत्री बनेंगे, 2-3 पर आ जाएंगे तो उप मुख्यमंत्री बनेंगे? क्या इस पूरी कार्रवाई में वो आगे आने के लिए तैयार हैं, आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? ऐसे कुछ नामों को सजेस्ट करेंगे जो अभी 1-2 दिन में ही नामांकन अपना भरने के लिए तैयार हों। जी सर। ओके। हम तो प्रयत्न कर सकते हैं सर इसमें। इसमें आपको जो है ये करना चाहिए कि जिनको आप जान रहे हो, और देखो इसमें 3 तरीके के लोग अपनी मदद कर सकते हैं। एक वो हैं जो कि लंबे समय से सामाजिक कार्य में लगे हैं, सामाजिक सेवा करते हैं, और उनका ये मानना है कि राजनीति घटिया है, एक दलदल है, और जनरली ऐसे लोग राजनीति से थोड़ी दूरी रखते हैं। जी। दूसरे वो लोग हैं जिन्हें राजनेताओं ने उनकी पूरी क्वालिटीज के बावजूद भी उन्हें अनदेखा करके टिकट नहीं दिया है, राइट? और उनको टिकट नहीं मिला है तो वो मन महसूस के जो है ना बैठ गए हैं, उन्हें और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, राइट? और तीसरे वो लोग हैं जिन्हें टिकट ना मिलने पर वो निर्दलीय के तौर पर खड़े होने की सोच करते हैं। तो चाहे सामाजिक संगठन से जुड़ा व्यक्ति हो, चाहे किसान हो, चाहे जो हो, जो क्राइम फ्री भारत के उम्मीदवार की बतौर अभी 21 से लेकर 31 के पहले, मतलब अभी 1-2 दिन में ही, यदि वो खड़ा होने के लिए तैयार हो, क्या ऐसे लोगों को पहचानने में आप हमारी मदद कर सकते हैं? जी सर। ओके। कितने क्षेत्रों के लोगों को आप जानते हैं, या जिन लोगों को आप जानते हैं उनसे बातचीत करके
उन लोगों तक अपन पहुंच सकते हैं जो चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे कोई हो, जिनमें जो है चंद्रगुप्त बनने की आकांक्षा है, तो वो जो है आगे आने के लिए यदि इच्छा रखते हैं और चुनाव में खड़ा होना चाहते हैं, तो उनके नाम और डिटेल लीजिए, हमसे बात कराइए, और फिर उनको अभी से ही अपने नामांकन की तैयारी चालू करना होगी। नामांकन के लिए उन्हें 4 चीजें भरना होती हैं। एक, नामांकन फॉर्म भरना होता है, राइट। दूसरा, 10 लोगों के लिए जो है प्रपोजर होना होता है। इन प्रपोजर का जो है नायब तहसीलदार या तहसीलदार जो भी आपके यहाँ पे इलेक्टोरल रोल बना के देते हैं, वो इलेक्टोरल रोल सर्टिफिकेट उनका बनवाना होता है। तो इस तरीके से जो प्रपोजर, जो कि 10 जिनकी संख्या जरूरी है, उनके प्रपोजर के उनको नाम बनाना होते हैं। फिर 2 एफिडेविट भरना होते हैं। एक एफिडेविट होता है अपनी एसेट मतलब संपत्ति और लाइबिलिटी के बारे में, कर्ज आदि के बारे में एक एफिडेविट बनाना होता है, और एक दूसरा एफिडेविट अपने आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में बनाना होता है। जी सर। राइट। तो ये चारों चीजें करके जो है इसे जितने जल्दी हो सकता है पहले तो नाम सुझाएं, मेरी बात कराएं, फिर ये चारों चीजें बना के हमारे पास भेजें, तो हम उनको क्राइम फ्री भारत मिशन के उम्मीदवार के बतौर जो है एक पत्र जारी करेंगे और वो उनको भरना होगा, और इस प्रकार वो अभी जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं उसमें खड़े हो पाएंगे। लेकिन वो खड़े तभी होंगे जब वो अधिक से अधिक संगोष्ठियों को करके मेरिट लिस्ट में आएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी सर। तो उन्हें जो है बात करो, 3-4-5 दिन का ही समय है। इस 3-4-5 दिन में वो लोगों को जोड़ें, मेरिट लिस्ट में आए, और इसके बाद जो है उनका नामांकन कंप्लीट हो जाएगा। विभिन्न जो है वॉलंटियर्स अलग अलग जगह से आके उनके प्रचार में भी उनकी मदद करेंगे, और इस प्रकार 17 नवंबर की जो वोटिंग होगी उसमें उनके जीतने की पूरी संभावना होगी। जो ये कितने करोड़ों रुपए अपने प्रचार में खर्च कर रहे हैं, ये कर जाएंगे, क्योंकि आपके जो लोग हैं वो खुद शपथ लेंगे अपने बच्चों के लिए। तो यदि हम अच्छा भारत चाहते हैं तो हमें शपथ लेके ये कार्रवाई करना होगी। तो एक बार अपना फिर से नाम बताइए। भूपेंद्र कुर्मी। भूपेंद्र कुर्मी। तो भूपेंद्र कुर्मी जी, आप कितनी ऊर्जा के साथ मुझे कल 24 घंटे के अंदर ये बताएंगे कि साहब ये इतने इतने लोगों से हमने बातचीत की है और ये खड़े होने के लिए तैयार हैं, और ये संगोष्ठी करके मेरिट लिस्ट में आने के लिए तैयार हैं, और ये इन्होंने ये अपने डॉक्यूमेंट भी बना लिए हैं, तो एक आध दिन में डॉक्यूमेंट बना के उसे चेकिंग के लिए भेजा जाए। जी सर। बात समझ में आ गई है? ओके ओके। तो ये 24 घंटे में आप, क्योंकि समय नहीं है, कल से नामांकन भी चालू हो रहा है, ओके सर। एक एक दिन निकलना जो है बहुत आसान है, लिहाजा हमें ये कार्रवाई बहुत फास्ट करना होगी। ठीक है? ओके। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद सर।